नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ट्रैवल व्लॉग में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग जर्नी थाईलैंड से लाओस की लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग, और वो भी ट्रेन में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये जर्नी शुरू होती है थाईलैंड के बैंकॉक के पास, जो डोंगम्योन एयरपोर्ट है उसके पास एक सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है जिसका नाम है क्रोंगथीप, और वहाँ से चल के ये ट्रेन जाती है लाओस की कैपिटल वियनशाइन के लिए। टिकट प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, ऑलमोस्ट 280 बात इसका चार्ज है थर्ड क्लास टिकट का, जो इंडियन रुपीज़ में होता है अराउंड 800। तो भाई खाने के लिए ना मैंने ये लिया है, ये है चिकन, ये येलो राइस है, ये खीरा है, ये वो है पत्ता गोभी, इधर है चटनी। 55 बात का पड़ा है मुझे, यानी कि ऑलमोस्ट 150 रुपये के आसपास। तो भाई थाईलैंड में ना जैसे हम लोकल रूम होता है ना, ऐसे यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन ये खुद ही करना पड़ता है। मैंने अपना सामान सबमिट करा था यहाँ पे, मतलब लगेज रखा था, तो इसमें ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। अब लोकल नंबर था मेरा 16, तो 16 पे क्लिक किया, पासपोर्ट मैंने डाल दिया था 6 बार 0, कितना हो गया 3 2 5 6, ओके कर दिया था। और तो भाई ये रखा मेरा, ऑटोमेटिकली ये खुल गया, आ गया बैग। अब इसको बंद कर देते हैं। तो भाई 5 मिनट और स्टेशन पे वेट करने के बाद मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है और मैं बोर्डिंग के लिए निकल पड़ता हूँ। तो ये भाई मैं आ गया हूँ ट्रेन में, और ट्रेन बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, मतलब अपनी इंडियन रेलवेज़ की जो ट्रेन्स होती हैं उनसे तो ज़्यादा ही थी। तो और सीट्स भी कंफर्टेबल थी, और मैं अपनी सीट पर पहुंच गया। तो भाई ट्रेन के चलने के साथ साथ मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ गई थी, क्योंकि थाईलैंड से लाओस का लैंड बॉर्डर क्रॉस करना फर्स्ट टाइम था। और ये है भाई रात के समय थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक का नज़ारा, और सुबह ही मैं पहुंच जाऊंगा लाओस के बॉर्डर पर। भाई 12 घंटे बाद देखता हूँ सुबह हो गई है, और ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी। तो ये था भाई लास्ट पॉइंट थाईलैंड का। इसके बाद सारे पैसेंजर्स को डीबोर्ड करके इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन पे होने के बाद दोबारा से पैसेंजर बोर्ड करेंगे ट्रेन में, और फिर लाओस में एंट्री कर जाएंगे। लेकिन हम इंडियंस के लिए हम भाई ट्रेन एंटर नहीं कर सकते, तो इसके लिए फिर मैं यहाँ से ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल के लैंड बॉर्डर की तरफ गया, जहाँ से बसेस के थ्रू हम लाओस में एंट्री कर सकते हैं। तो भाई सुबह सुबह का टाइम वैसे था, और बारिश भी पड़ रही थी। मैंने लाओस के इमिग्रेशन पे अपना वीज़ा फॉर्म सबमिट किया, वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस जमा करके। उसके बाद बाहर निकल के यहाँ से एक बस लेके, जो लाओस की कैपिटल है वियनशाइन, वहाँ मैं पहुँचा। और ये है भाई लाओस की कैपिटल वियनशाइन का बस स्टेशन। यहाँ से मैं टैक्सी पकड़ के अपने हॉस्टल गया। तो भाई लाओस में आपका स्वागत है। अब जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ। 12 बज रहे हैं, 1:30 बजे चेक इन है मेरा। और ये रहा भाई सामने मेरा हॉस्टल, नैना वियनशाइन हॉस्टल। लाओस का ये बहुत फेमस हॉस्टल है। तो भाई हॉस्टल में आने के बाद, चेक इन करने के बाद मैं सो गया था, क्योंकि लास्ट नाइट मैं ट्रेन में सही से सो नहीं पाया था। और फिर उठ के मुझे लग रही थी भूख, फिर मैंने इंडियन रेस्टोरेंट सर्च किया गूगल मैप्स पे, तो पास में ही एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट दिखा रहा था, जहाँ पे जाके मैंने सबसे पहले पी चाय और समोसा। तो भाई वेलकम टू लाओस। अभी मैं अपने हॉस्टल से निकला हूँ, टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है दोपहर का, यहाँ पे इंडिया में 12 बज रहे होंगे। तो आज मेरा दूसरा दिन है। वैसे आज मुझे 2 काम है यहाँ पे। पहला है सिम कार्ड, और दूसरा है ब्रेकफास्ट, और तीसरा है मुझे वियतनाम जाना है। वियतनाम से मुझे इंडिया की टिकट बुक करनी है 25 अगस्त की, और आज डेट है 13 है, आज 13 तारीख है आज। तो मेरे पास वियतनाम का ऑलरेडी ई वीज़ा है, जो मुझे ग्रांट हुआ है 10 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक। तो मुझे 25 की मैंने अपनी रिटर्न टिकट करानी है इंडिया की। तो अभी जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे एक बाबा रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी है,
तो वैसे मेरा दूसरा दिन है, तो कल मैंने खा पी लिया था रात को। पहले रेस्टोरेंट पे खाऊंगा, उसके बाद सिम लूँगा। सिम मैंने मिस्टेक कर दी, सिम मैंने लिया नहीं। वियंटाइन इनका कैपिटल सिटी है वहाँ के, वहाँ पे भी नहीं लिया। तो मेरे हॉस्टल से जो बाबा रेस्टोरेंट की डिस्टेंस है वो है 8 मिनट का रास्ता है, 600 मीटर के आसपास। और जो लाओ टेलीकॉम इनका नेशनल टेलीकॉम है, उसकी मुझे सिम लेनी है, वो है वहाँ से 1 किलोमीटर। तो अभी आधे घंटे का टाइम लगेगा। तो भाई इंडियन रेस्टोरेंट पे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे खाना खा लिया है। 2 पराठे 1 चाय, बिल आया है मेरा 80,000 रुपये। मतलब कि 80,000 रुपये कीप, जो इनकी लोकली करेंसी है लाओस की। और कल खाया था मैंने 2 समोसे 1 चाय और 1 प्लेट आलू टिक्की, उसका बिल आया था 90,000 कीप। लाओ नेशनल थिएटर्स। तो अब मैंने टिकट भी बुक कर ली है अपनी वियतनाम से इंडिया की। तो भाई अब मेरे पास इनकी लोकल करेंसी भी निबट ली है, कुछ 50,000 की बचे हैं। तो अब पहले मुझे करेंसी भी चेंज करानी है। कल मैंने 10 USD चेंज कराए थे, यानी कि 850 रुपये मुझे मिले थे इंडियन करेंसी में। तो वो मेरे अब तक चल गए, यानी कि मैं 2 दिन हो गए 850 रुपये में मैंने खाना पीना कर लिया। तो 1000 रुपये पर डे का मेरा खर्चा आएगा यहाँ पे, 1000 या मैक्सिमम 1200 रहना खाना पीना। क्योंकि हॉस्टल जो है यहाँ पे वो सस्ते ही है। हॉस्टल का प्राइस है इजीली आपको 300, 350, 400 में मिल जाएगा। मुझे जो यहाँ पे मिला हुआ है 2 दिन का, मुझे मिला है 750 रुपये में 2 दिन का। और कब मैं जा रहा हूँ, कल मैं जा रहा हूँ एक जगह है व्यांग करके, 2 दिन वहाँ पे रुकूँगा। वहाँ पे मैंने हॉस्टल बुक किया है 2 दिन का 480 रुपये में 2 दिन का। तो भाई सस्ता है वैसे तो, लेकिन अब वही है, अब हम इंडिया से बाहर जाके इंडियन खाना खाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा। अगर हम यहाँ का लोकल लाओ फूड खाएंगे तो वो सस्ता है। बाकी सिम लेता हूँ, उसके बाद करेंसी एक्सचेंज। और भाई मुझे ना बाल भी कटवाने थे, अगर कोई बार्बर शॉप मुझे दिख गई तो भाई कटिंग कराऊँगा। अभी मुझे आधा किलोमीटर और चलना है सिम के लिए। जैसे हमारे इंडिया में होती है ना फैक्ट्री के बाहर चाय की दुकान, यहाँ पे चाय की दुकान है ये। इसके अंदर ही है टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ से सिम लेना है। लाओ टेलीकॉम का सिम ले लिया है और मैं उनके हेड ऑफिस में ही पहुँच गया था। वो जो बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी ना, वो उनका हेड ऑफिस ही था। तो हेड ऑफिस में जाके उन्होंने मुझे 10 GB इंटरनेट दिया था 5 दिन के लिए, जिसका प्राइस था 70,000 कीप। तो मेरे पास कीप थे नहीं उस टाइम पे, बस 20-30 हज़ार कीप पड़े हुए थे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप हमें 100 बात दे दो। मेरे पास लकीली 100 बात थे जो मेरे पास थाईलैंड से पड़े हुए थे, तो मैंने 100 बात उसको दिए। जबकि जो 100 बात का ऑफिशियल रेट था वो 63,000 कीप था, लेकिन उसने फिर भी मुझे सिम दे दिया और सिम चालू हो गया है 5 दिनों के लिए 10 GB डाटे के साथ। अब मेरी नेक्स्ट है करेंसी एक्सचेंज कराना है। करेंसी एक्सचेंज करा के फिर आगे एक जगह है यहाँ पे, वो विज़िट करूँगा। 1 किलोमीटर चलना है और गर्मी हो रही है भाई, थोड़ा सा ना ह्यूमिडिटी सी रहती है यहाँ पे। वैसे लैंडलॉक्ड कंट्री है, समुद्र है नहीं, पर फिर भी बाहर निकलते हैं, गर्मी है। और ये जो टाइम चल रहा है इनका, ये थोड़ा बारिश वाला टाइम चल रहा है। अक्टूबर से लेके जुलाई तक आप लाओस विज़िट कर सकते हो, थोड़ा ठीक मौसम रहता है। लेकिन इन दिनों में कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ पे ना। तो चलते हैं अब करेंसी एक्सचेंज के पास, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फॉर्च्यूनर खड़ी है लेफ़्ट साइड में, देख लो। और रेंज रोवर भी खड़ी है भाई फॉर्च्यूनर तो कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे। एक ये खड़ी, एक ये खड़ी, एक ये खड़ी, 3 फॉर्च्यूनर है। अंदर है एक, वहाँ खड़ी, एक यहाँ खड़ी। स्विफ्ट डिज़ायर भी मिल गई है ये रही। तो भाई ये एक करेंसी एक्सचेंज लाओस में। तो मैंने अभी यहाँ पे पता किया
कि मुझे 50 USD कीप में कन्वर्ट कराने हैं। तो इसने मुझे रेट दिया, 1 USD का इसने मुझे रेट दिया इनटू कीप 22,077 कीप। तो इसका मतलब ये मुझे कम दे रहा है, और जो मेरे हॉस्टल वाले हैं वो मुझे ज़्यादा दे रहे हैं। मुझे 50 USD चेंज कराने थे इनटू कीप इसके प्राइस में, और जो मेरे हॉस्टल वाला दे रहा है उसके प्राइस में 1,46,000 कीप का डिफरेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट इंडिया के 560 रुपये का। तो भाई अब हम हॉस्टल से ही चेंज करा लेंगे, 560 रुपये का नुकसान क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे ना भाई ब्लैक मार्केट होती है इनकी करेंसी की। करेंसी इनकी डाउन है, कभी डाउन ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब जो कंट्रीज़ जिनकी करेंसी सबसे डाउन होती है ना, उनमें से एक है ये लाओस। तो देखता हूँ अपने वहीं पे जाके कराता हूँ एक्सचेंज। और अभी गर्मी लग रही है, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। कोई बाहर नहीं है भाई अब धूप में ना, मैं यूँ बाहर 4-5 बजे के आसपास बाहर आऊँगा, 2 बज रहे हैं। ये भाई जितने भी आपको ये वाली साइड ये जितने भी आपको ये टेंट से दिख रहे हैं ना, ये रात को ना नाइट मार्केट लगती है यहाँ पे, 2 किलोमीटर लंबी ऑलमोस्ट। तो दिन में सारे बंद रहते हैं, रात में दुकानें लग जाती हैं कपड़ों की, जूतों की, ये सारी चीज़ें। इसके बैक साइड में उधर लेक है, रात को मेला सा भी लगा ही रहता है यहाँ। तो भाई अब मैं आ गया हूँ नाइट मार्केट विज़िट करने के लिए। ये जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, ज़्यादातर स्टॉल्स पे नॉन वेज ही सेल हो रहा है। वैसे वियनशाइन में बहुत ज़्यादा चीज़ें विज़िट करने के लिए है नहीं। तो भाई नाइट मार्केट विज़िट कर लिया, आधा पौना घंटा आप इसमें दे सकते हो, कुछ खास है नहीं। ये सामने गिफ़ी स्टोर है, जैसे थाईलैंड में 7-Eleven था वैसे यहाँ पे ये मिल जाएंगे आपको। तो भाई रात हो गई थी, फिर से मैं बाबा रेस्टोरेंट पे आ गया हूँ। और आज जो मुझे खाना है, मुझे आज नॉन वेज खाना है, चिकन मसाला विद गार्लिक नान। और ये भाई यहाँ पे मैंने अपना डिनर फिनिश कर लिया है। तो भाई खाना मैंने खा लिया है, चिकन मसाला और बटर नान। बटर नान में ऑनियन भी उन्होंने डाला हुआ था, तो उसको ऑनियन नान बोल रहे थे। तो भाई मेरा बिल आया था खाने का 81,000 कीप। तो भाई वियनशाइन में मुझे विज़िट करना है एक पतौक्सी, इनका जो विक्ट्री मोन्यूमेंट है वो। और मैं टैक्सी की वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अराउंड 1.6 किलोमीटर है यहाँ से, और 100 रुपये मेरा फेयर लगेगा मोटर बाइक पे। इन ड्राइव एप्लीकेशन यहाँ पे चलती है, जैसे हमारे वहाँ पे ओला उबर चलती है। इन ड्राइव जो नेपाल में भी चलती है आई थिंक। ये भाई आ गया अपना ड्राइवर 3777। थैंक यू। तो भाई पतौक्सी विक्ट्री मॉन्यूमेंट पे आ गए हैं। आपको फोटोग्राफर्स भी मिल जाएंगे, जैसे अपने वहाँ इंडिया में मिलते हैं, ताजमहल, इंडिया गेट वगैरह पे। ये आपकी फ़ोटो क्लिक कर देंगे और जो भी इनके पैसे होंगे वो ले लेंगे। तो भाई ये जो सामने देख रहे हो ना, ये एक गेट ही है, पतौक्सी विक्ट्री गेट है इनका, जैसे हमारा इंडिया गेट है। और इंडिया गेट पे बहुत सारे जो हमारे सोल्जर्स थे जो इंडिया की इंडिपेंडेंस की वॉर में मारे गए थे, उन सब के नाम लिखे हुए हैं वहाँ पे। तो सेम ऐसे जैसे हमारे इंडिया पर ब्रिटेन ने रूल किया था, तो ऐसे यहाँ पे फ्रांस ने रूल किया था भाई। फ्रांस से इंडिपेंडेंस मिली थी इनको 1957 के अराउंड, उसी की मेमोरी इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे। तो भाई पतौक्सी मोन्यूमेंट को विज़िट करने के बाद मैं फिर से टैक्सी करके अपने हॉस्टल पहुंच जाता हूं, क्योंकि वहां से मेरी बस थी जिसका मैंने ऑलरेडी टिकट ले रखा था वान वीइंग के लिए। The train station, the train will. And if you have any idea how much is the ticket price? Yeah, from application I. तो भाई लाओस की कैपिटल वियनशाइन में मेरा 2 दिन का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं जा रहा हूँ लाओस की नेक्स्ट सिटी के लिए, जिसका नाम है वांग वीइंग। वियनशाइन से वांग वीइंग की जो डिस्टेंस है अराउंड
50 किलोमीटर है, जिसमें 2-2.5 घंटे का टाइम लगेगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ना ये बहुत सस्ता ही पड़ा है कि आंटी एक स्मूदी बना के दे। व्यू देखो क्या है। और ये रहा भाई द टेस्ट ऑफ इंडिया। राइट साइड में था भाई स्विमिंग पूल। इधर वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन।